माय डियर स्टूडेंट, आइए आज हम लोग क्लास 10th मैथ न्यू एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2 और उससे भी पहले एक्सरसाइज 1 को स्टार्ट करने से पहले जो कॉन्सेप्ट इस पर आधारित थे, यानी कि जिस कॉन्सेप्ट पर ये पूरा चैप्टर ये चल रहा है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है, समझाया गया है। अगर वो चैप्टर आपने ना देखा हो, वो वीडियो आपने ना देखा हो, तो प्लीज जाकर के उस वीडियो को जरूर देखेंगे और उसके बाद इसको हम लोग आज सीखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया गया है, क्या करना है, क्या पूछ रहा है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आइए एकदम बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में इसको सीखने की कोशिश करेंगे। यूपी और सीबीएसई दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए ये क्लासेस हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। कह रहा है कि फाइंड कीजिए, क्या कीजिए? फाइंड कीजिए, यानी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। किसका? ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, यानी जो इंटीजर आपको दिया गया है इस इंटीजर का, इंटीजर किसे कहते हैं? यानी जिसे हिंदी में पूर्णांक कहा जाता है, हम उसे क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। तो ये जो इंटीजर आपके सामने दिया गया है, यानी कि देखिए पहला क्वेश्चन इसमें, यानी इसमें भी 3 क्वेश्चन दिया गया है। पहला है आपका 12, 15 एंड 21, दूसरा है 17, 23 एंड 29 और तीसरा वाला है 8, 9 एंड 25। यानी कि ये 3 अलग अलग पार्ट्स करके दिए गए हैं और इन्हीं पार्ट्स में से कह रहा है कि जो नीचे दिए गए इंटीजर्स हैं, यानी जो अंक आपको दिए गए, पूर्णांक दिए गए हैं, इनका क्या निकालना है? पहले एलसीएम निकालना है, फिर उसके बाद एचसीएफ निकालना है ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग। और हमें कह रहा है अप्लाई करना है। क्या करना है? अप्लाई करना है। अप्लाई क्या करना है? उपयोग क्या करना है? द प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड, यानी जिसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड मेथड यूज करना। अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करते हुए हमें दिए गए पूर्णांकों का क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ, यानी लासा और मासा ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वही चीज नीचे देखिए आपको हिंदी में लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करके, अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड का यूज करते हुए, उपयोग करते हुए, अप्लाई करते हुए जो फॉलोइंग पूर्णांक दिए गए, निम्नलिखित पूर्णांक दिए गए, यानी जो अंक आपको दिए गए हैं, इन सारे अंकों का क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि यह कैसे निकाला जाता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला हमारा है 12, 15 और उसके बाद 21। साथियों इसमें क्या है? देखिए 3 अंक आपको दिए गए, 3 पूर्णांक दिए गए, 3 इंटीजर्स दिए गए हैं। अब यानी 12 का, 15 का और 21 का हमें क्या निकालना है? पहले एलसीएम निकालना है, फिर उसके बाद एचसीएफ निकालना है, लेकिन प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड का यूज करते हुए। तो चलिए प्राइम फैक्टर पहले इसका करेंगे। तो प्राइम फैक्टर कैसे किया जाता है, चलिए सीखते हैं। देखिए यहां पर देखिए इसके अंत में 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। यानी कोई भी ऐसा अंक जिसका यूनिट प्लेस पर, यानी इकाई का स्थान, अगर आप देखें इकाई के स्थान पर इकाई अंक जो होगा, अगर 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा, ये सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, कट जाते हैं। किससे कटते हैं? किससे डिवाइड होंगे? 2 से डिवाइड होंगे। यानी कि जिस भी अंक को आप देखें, जैसे यहां पर 12 लिखा है तो यहां पर 2 है, यहां पर 15 लिखा है, इसका इकाई का अंक
5 है। यहां पर आप देखिए 21 है, तो इसका यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक क्या है, 1 है, 1 है। तो यानी जिस भी अंक को आप देखें, अगर इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो किससे डिवाइड होता है, किससे कटेगा, 2 से, यानी वो 2 के टेबल में आएगा, 2 का पहाड़ा पढ़ने पर आएगा वो अंक। ठीक है, तो ये आपका 2 से डिवाइड होगा। तो चलिए 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 6 जा 12, यानी 2 छंग 12 होगा। अब देखिए 2 से फिर ये डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, अब ये जो है 3 से डिवाइड होगा, तो 3 1 जा 3, अब ये देखिए डिवाइड हो गया। ठीक है, लास्ट में 1 तक आपको लेकर के जाना है। अब यहां पर आते हैं, अब अगर आप यहां पर देखें 15 को, तो 15 किससे डिवाइड होगा, देखिए इसमें से कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसमें क्या इकाई का अंक क्या हो, 5 हो, तो 5 नहीं है, इसका मतलब ये किससे डिवाइड होगा, ये आपका 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करने का तरीका क्या है, जो अंक दिया गया है अगर इससे बड़ा अंक हो तब भी आप क्या करेंगे, देखिए सारे अंकों को ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, जैसे 5 और 1 मिला देंगे 6 हो जाएगा, कितना होगा, अगर हम 1 को और 5 को मिलाएंगे कितना होगा, 6 हो जाएगा। और 6, अब ये छोटा अंक आ गया, अब आप देख सकते हैं कि 6 जो है वो 3 के टेबल में आएगा, यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करें, तो 3 5 जा कितना होगा, 15, 3 5 15। अब उसके बाद देखिए यहां 5 आ गया, अब ये छोटा सा अंक है, आप जान सकते हैं ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। देखिए 5 से डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, कोई भी ऐसा अंक जिसके इकाई का अंक जो है, अगर आप देखें तो या इसमें अगर सिंगल यूनिट है लेकिन जिसमें बड़ा अंक हो, तो 0 होगा अगर, या 5 होगा, तो वो किससे डिवाइड होता है, वो आपका 5 से डिवाइड होगा। कोई भी अंक लिखा हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, जैसे आप मान लीजिए ये 25 है, यहां पर क्या है, 5 लिखा हुआ है, इकाई का अंक यूनिट प्लेस पर क्या है, यहां पर 5 है, इसका मतलब ये किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो यहां पर देखिए एक ही अंक है, एक ही डिजिट है, इसमें आपको ढूंढना नहीं है, तो ये 5 से डिवाइड होगा, तो 5 1 जा कितना हो जाएगा, 5, 5 कन्नम 5 हो जाएगा। चलिए यहां पर भी देखिए कटते हुए कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसी तरह से 21 का करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 21 देखिए यहां पर देखिए 2 और 1 मिला देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 3 से कट जाता है, 3 3 से डिवाइड होगा, तो ये जो है आपका 3 होगा, 3 7 जा 21, 3 7 21। अब देखिए ये जो 7 है एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं होती, वो स्वयं से ही डिवाइड होती है या 1 से डिवाइड होती है। तो अभाज्य संख्या, जैसे कुछ संख्या ऐसी होती है, जैसे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ठीक है, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया। ये सारे नंबर कैसे नंबर होते हैं हमारे, ये सारे नंबर हमारे कैसे होते हैं, ये प्राइम नंबर होते हैं, यानी अभाज्य संख्या इनको कहा जाता है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, यानी केवल वो 2 अंकों से कटेगा, यानी 1 से तो कटेगा ही और वो स्वयं से कटेगा। जैसे अगर हमें 2 को डिवाइड करना है तो 2 किससे कट सकता है, 2 केवल 2 से कट सकता है, या 2 किससे कटेगा, 1 से कटेगा। इसी तरह से अगर हम बात करें 3 की, तो 3 1 से कट सकता है या 3 3 से कट सकता है। ऐसे 5 की बात करें तो 5 किससे कट सकता है, 5 जो है केवल 5 5 से कट सकता है, 5 जो है वो 5 से कट सकता है या 1 से कट सकता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे नंबर देखिए जिनके केवल 2 ही फैक्टर हो रहे हैं, 2 ही अंकों से कट रहा है, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं, हिंदी में अभाज्य संख्या कहा जाता है। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये सारे नंबर्स आपके जो है, जैसे 2 है, 3 है, ये जो 2 है ये आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, सबसे छोटा अंक होता है, जिसे आप क्या कह सकते हैं, इंटीजर में सब ये प्राइम नंबर होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है, ठीक है। उसके बाद 3 आता है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, ये सारे नंबर हमारे कैसे नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, इनको अभाज्य संख्या कहते हैं। क्योंकि इस लेसन का नाम ही है रियल नंबर, तो रियल नंबर में वो सारी चीजें आपको जाननी चाहिए कि प्राइम नंबर कौन होते हैं, इंटीजर कौन होते हैं, को प्राइम कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जबकि मैं हर वीडियो में आपको ये चीजें इसलिए एक्सप्लेन करता हूं कि बार बार सुनते सुनते आपके दिमाग में वो चीजें सेट हो जाएंगी। चलिए अब इसका हम करते हैं, तो देखिए 7
आ गया। 7 आपका क्या है, एक प्राइम नंबर है जो किसी और नंबर से कटेगा ही नहीं, तो इसको हम 7 को किससे डिवाइड करेंगे, 1 से करेंगे, सॉरी 7 को 7 से, तो 7 1 जा कितना होगा 7, यानी 7 एक नम 7। तो देखिए आपने 12 का यानी 12 का सारा फैक्टर कर लिया, 15 के फैक्टर्स हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए, 21 के भी फैक्टर हो गए। अब हमें क्या करना है, इसको जो है इसके जितने प्राइम फैक्टर है पहले उसको अलग अलग लिख लेंगे। जैसे 12 है तो 12 का आपने जो प्राइम फैक्टर किया क्या है, 2 2 3, तो 2 आ गया, इनटू में 2 आ गया, इनटू में 2 आ गया। ऐसे 15 का आप लेंगे तो 15 का कितना आ गया, 3 और 5। तो देखिए 3 और 5 आपका आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 था दोस्तों, यहां पर हाँ इसको 3 कर लेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। अब देखिए यहां पर 3 और 5 है, तो आप कोशिश ये करिए कि जो नंबर आपका यहां पर इसमें देखेंगे, यहां का तो आपने लिख लिया, इसी तरह से यहां पर आप देखेंगे जो नंबर आपको कॉमन यानी 2 बार जो नंबर इसमें भी हो, जो नंबर इसमें भी हो, उसको उसी के नीचे लिखिएगा ताकि कॉमन लेने में आपको दिक्कत ना हो। जैसे यहां 3 है तो 3 को हम क्या करेंगे, 3 के नीचे लिख देंगे। बचा क्या आपका 5 है, 5 इधर है नहीं तो इसको आगे लिख सकते हैं। अब ऐसे ही 21 का आप 21 का लीजिए तो कितना आएगा, देखिए 21 का 3 और 7 है, तो देखिए 3 इसमें भी आ गया, तो यहां पर 3 हो जाएगा, इंटू क्या कर देंगे 7 कर देंगे। अब आपको क्या करना है, यानी 12 15 और 21 का एलसीएम निकालना। दो चीजें कह रहा निकालना है, एलसीएम निकालना था और एचसीएफ, यानी एलसीएम और एचसीएफ बोला निकालने के लिए। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए एलसीएम निकालने के लिए जो नंबर आपका कॉमन होता है पहले उसको नोट करते हैं। तो देखिए अब आपका देखिए इसमें कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, ये 3 आपका कॉमन आ रहा है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। आपका बचा हुआ नंबर देखिए, अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन हो। कॉमन का मतलब जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, उसी को हम कॉमन कहते हैं, यानी जो हर जगह पाया जाए उसी को कॉमन कहा जाता है। तो 3 यहां भी था, यहां भी था, यहां भी, यानी कि 3 जो है 12 के भी अंदर था, और 3 किसमें 15 के अंदर भी था, और 21 के अंदर। तो 3 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। बचा कितना हमारा 2 इंटू 2, जो बच जाता है उसे भी एक एक बार नोट कर लेंगे, ठीक है। तो 2 और 2 मैंने फिर से नोट कर लिया। अब बचा कितना, यहां पर 5 बचा, फिर कितना बचा आपका 7 बच गया, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए ये सारे नंबर जो है आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3 को 2 से, 2 को 2 से, 2 को फिर जो आएगा उसको 5 से, फिर उसको 7 से। जैसे 3 2 जा कितना होगा 6 हो जाएगा, और 6 2 जा कितना होगा 12 होगा, और 12 5 जा कितना होगा 60 होगा, यानी 60 होगा। और 60 को अब 7 से गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 7 6 जा 42 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 420, कितना होगा 420, कितना हो जाएगा 420, यही आपका एलसीएम होगा। ये आपका क्या आ गया, ये आपका एलसीएम आ गया। दो चीजें कह रहा था निकालने के लिए, एलसीएम और एचसीएफ, तो एलसीएम आ गया आपका 420। अब उसके बाद देखिए एचसीएफ की बात कर रहे हैं कि एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ तो बड़ा ही आसान होता है अगर आपने पहले से कॉमन ले लिया है। तो अगर कॉमन आपने ले लिया है तो देखिए इसमें से कॉमन कौन सा आया था, ये 3 ही कॉमन आया था, तो ये 3 आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि जो कॉमन नंबर होता है वो हमारा एचसीएफ होता है, और जो कॉमन के बाद भी बच जाता है उन सबको मिलाकर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। जैसे यहां पर 3 आपने पहले कॉमन ले लिया, बचा 2 2, तो 2 2 लिख दिया, फिर उसके बाद 5 और 7 था, इसको भी लिख दिया। तो सारे नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई कर लिया, तो 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, और 60 सते यानी कि 6 सते 42, और एक 0 आपका बचा था, तो ये आपका कितना हो जाएगा 420, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ वो नंबर होता है जो कॉमन नंबर होता है, तो कॉमन इसमें केवल 3 है, इसलिए आपका 3 क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। आई होप कि ये क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए अब उसके बाद अगर ये क्लियर समझ में आ गया तो हम लोग जो है अब दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। जो लोग नए होंगे उनसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप एक एक वीडियो को
क्लियरली जो है सीक्वेंस में देखिएगा, सीरियल से देखिएगा, ताकि आपको कहीं कोई डाउट ना हो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके सामने डाउट क्रिएट हो सकते हैं। तो इसलिए, और अगर कोई नया बच्चा होगा तो हो सकता है एक बार में ना समझ में आए, तो एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को जरूर जो है रिमाइंड करके आप देख लीजिएगा, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। आइए अब दूसरा वाला लेते हैं, 17, 23 और 29। अब पहले 17 लेंगे और इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। दोस्तों आपको पता है कि देखिए 17 जो है आपका एक प्राइम नंबर, अभी बताए थे कि जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, 11, 9 नहीं होगा, 9 नहीं, क्योंकि इसके और भी फैक्टर हो जाएंगे। 11 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 13 हो गया, 13 के बाद जो है आपका 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23, 21 के तो और भी फैक्टर हो जाएंगे, 23 के नहीं होंगे। उसके बाद जो है आपका 29 हो जाएगा। ये सभी हमारे क्या हैं? ये सभी हमारे प्राइम नंबर होते हैं। यानी ये कैसे नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं, यानी जिसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। अब जैसे यहां 17 आ गया, तो 17 का और फैक्टर हो ही नहीं सकता, तो ये डायरेक्ट 17 से कटेगा या 1 से कटेगा, ठीक है। तो इसको हम 17, 17 1 जा 17, अब ये 1 से ही कटेगा और किसी से कट ही नहीं सकता है। अब उसके बाद अगला नंबर है 23 का, तो 23 लेंगे, तो देखिए ये भी एक प्राइम नंबर ही है। 23 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है, जो और किसी नंबर से नहीं कट सकता है। तो डायरेक्ट किससे कटेगा भाई? देखिए 2 से नहीं कट सकता, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, किसी से नहीं कटेगा। डायरेक्ट किससे ये कैंसिल आउट होगा? ये डायरेक्ट 23 से। तो इसलिए ये 23 1 जा कितना होगा? 23। अब आप 1 आ गया तो 1 को आप चाहे तो 1 टाइम ले जा सकते हो, 1 1 जा 1 हो गया, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर 23 1 जा 23, एक ही बार जाएगा बस। अब उसके बाद अगला नंबर कौन सा आया? 29 आ गया। आप 29 को करिए, तो 29 भी क्या है? हमारा एक प्राइम नंबर ही है, जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ये डायरेक्ट 29 से होगा। तो 29 1 जा 29। अब आपने देखा कि 17 के जो फैक्टर है वो क्या है? 17 और 1 आ गया। 23 का भी जो है 23 और 1 आ गया। इसी तरह से 20, अब ये 1 आ गया, तो 1 को आप चाहे तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए, क्योंकि 1 1 जा 1 ही आएगा। तो देखिए 21 भी आपका 21 किससे डिवाइड हुआ? केवल 1 से डिवाइड हो सकता है और अपने आप से। 23 भी केवल 23 से और 1 से, यानी कि केवल ये नंबर ऐसे हैं जो अपने आप से डिवाइड हो रहे हैं, और या 1 से। 1 से तो सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, और तो इसके 2 ही फैक्टर बन रहे हैं, इसलिए इनको प्राइम नंबर कहा जाता है, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब देखिए आपने सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स आपने कर लिया, क्योंकि आपको प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड यूज करना था, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करते हुए आपको इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो चलिए सबसे पहले हम जो है, जो नंबर हमें मिला था उसका हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर लिखेंगे। तो प्राइम फैक्टर कितना आया? 17 आया, और क्या आया? 1 आया। अब उसके बाद दूसरे में 23 की अब बात करें, तो 23 में क्या आएगा? 23 आएगा, और फिर उसके बाद क्या आया? 1 आया। फिर उसके बाद 29 की अगर हम बात करें, तो 29 में क्या आएगा? 29 से और 1, केवल 29 और 1 आया। अब आप इसमें देखें कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन आपका 1 आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है? 1। वह कॉमन का मतलब बताया गया जो इसके भी फैक्टर में हो, 17 के फैक्टर में भी हो, 23 के भी फैक्टर में हो, 29 के भी फैक्टर में हो। तो कौन सा नंबर है जो सबके फैक्टर में है? 1 यहां भी आया, 1 यहां भी आया, 1 यहां भी आया, तो 1 आपका क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। बाकी आपका देखिए, अब इसका जो है देखिए, जो बचा हुआ नंबर है उसको नोट डाउन करेंगे। तो नोट डाउन करेंगे तो ये हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई में 23, फिर मल्टीप्लाई में 29, यानी 17 गुणा 23 गुना 29 हो जाएगा। अब सारे नंबर्स को आप क्या करेंगे? ये बड़ा नंबर है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,339 आएगा। 11,339 है, कितना आएगा? 11,339, 11,339। ये सारे नंबर मल्टीप्लाई करने पर, यानी जो 17 है इसको आप 23 से मल्टीप्लाई करिए, जो प्रोडक्ट आएगा फिर उसके बाद उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फिर 29 से करेंगे, तो कितना आएगा? 11,339, यानी 11,339। यही आपका क्या हो जाएगा? यह आपका एलसीएम होगा दोस्तों। ये क्या होगा? आपका एलसीएम हो जाएगा। अब बात करते हैं एचसीएफ की। अगर हम एचसीएफ की बात करें
में, तो HCF क्या होता है, जो कॉमन नंबर होता है उसी को हम HCF कहते हैं। तो अब आप बताइए इसमें कॉमन कौन सा है, तो आप देख करके खुद ही बता सकते हैं कि कॉमन इसमें आपका 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है तो यही क्या हो जाएगा, 1 आपका HCF होगा। क्या होगा, HCF हो जाएगा। आई होप कि ये भी आपका क्लियर समझ में आ गया होगा। तो इसका एलसीएम आएगा 11,339 और HCF कितना आएगा, 1 आएगा। अब चलिए अगला नंबर लेते हैं 8, 9 और 25। सबसे पहले हम 8 का फैक्टर करेंगे। अब 8 का फैक्टर करेंगे तो पहले देखिए ये 8 आ रहा है, तो जिस भी नंबर में अगर यूनिट प्लेस पर, इकाई के स्थान पर कितना होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, तो वो किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। लेकिन इसमें तो एक ही नंबर है, वो भी 8 है, तो 8 इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो अगर आ रहा है तो वो किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, तो 2 4 जा कितना होगा, 8। अब यानी कि ये 4 आ गया, तो ये भी किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब 2 से करेंगे तो 2 1 जा कितना होगा, 2। अब देखिए 1 आ गया, तो यहां पर इसका जो है आपने फैक्टर किया, यानी कि 8 का आपने फैक्टर किया, कितना आया, 2 आया, 2 आया, 2 आया और 1 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हम लेते हैं 9 को लेते हैं। अब 9 को लेंगे, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, तो देखिए ये 9 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसमें से कोई नंबर ऐसा नहीं है जो बताया गया हो कि जो है वो 2 से डिवाइड होगा। 9 जो है आपका, देखिए 9 इसमें नहीं है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन होते हैं, 0, 2, 4, 6 और 8 होता है। यहां पर 9 आया, इसका मतलब ये 2 से नहीं, किससे डिवाइड होगा, 3 से। तो 3 3 जा कितना होगा, 9 हो जाएगा। अब 3 से, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 का नाम 3 हो गया। अब ये भी देखिए 9 के फैक्टर कौन कौन से आ गए, ये आ गया आपका 3 आ गया, 3 आ गया और 1 आ गया। चलिए अब उसके बाद अगला नंबर लेते हैं 25। अब ये जो 25 आपका आ गया, चलिए 25 को आप देखिए यहां पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो जिस भी नंबर में आप देखेंगे, जिस भी डिजिट में इकाई का अंक यानी यूनिट प्लेस पर कितना होगा, 0 या 5 होगा, वो किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये इकाई का अंक यहां पर कितना है, 5 है। यूनिट प्लेस पर कितना आ रहा है, ये आपका 5 आ रहा है, तो यहां पर ये 5 से डिवाइड हो रहा है। तो चलिए इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 5 जा कितना होगा, 25 पचम 25। अब फिर ये देखिए 5 आ गया, 5 से 5, तो 5 1 जा 5, ये कट गया। तो अब देखिए यहां पर यानी 25 का जो फैक्टर आया वो कितना आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया और 1 आ गया। अब इसमें क्या निकालना है, आपने प्राइम फैक्टर्स तो कर लिया, अब आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अभी आपने 2 क्वेश्चन देखा। तो चलिए इसको भी पहले जो कॉमन आया हुआ है पहले, यानी कि जितने भी, जैसे 8 के कितने फैक्टर आए उसको लिखेंगे, 9 के फैक्टर्स को और 5 के फैक्टर को, फिर कॉमन देखते हैं उसमें। तो देखिए 8 का अगर आप करेंगे, तो 8 का अगर आप देखें तो कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 आ गया, इंटू 2 आ गया, इंटू 2 आ गया, इंटू 1, लास्ट में कितना आया, 1 आया। यहां पर आप देखिए, यहां पर आप देखिए कितना आया, यानी 9 का, 9 के फैक्टर से देखेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 1, 3 इंटू 3 इंटू 1। अब यहां पर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर 1 है ना, चूंकि 1 को 1 के नीचे लिख दीजिए, जो कॉमन आ रहा है उसको उसी के नीचे लिखिए ताकि आपको कॉमन लेने में दिक्कत ना हो। अब 5 वाला 25 का ले लीजिए। अब अगर 25 का लेंगे तो 25 में क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 1, तो ये आ गया 5 इंटू 5 इंटू, अब 1 आ गया, तो इसको इसके नीचे कर दीजिए। अब आपको क्या करना, कॉमन लेना है। तो अगर आप देखें कॉमन, तो भाई देखिए यहां सिर्फ कॉमन कितना आ रहा है, कॉमन आपका 1 आ रहा है। कॉमन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। बाकी कोई नंबर ऐसा नहीं है, जैसे 2 इसमें है तो यहां पर नहीं है, अगर आप देखें 3 इसमें है तो ऊपर नहीं है और इसमें भी नहीं है। आप 5 देखें तो 5 इसमें है लेकिन यहां पर और यहां पर 5 नहीं है, तो ये कॉमन नहीं हुआ। कॉमन का मतलब जो इसके भी फैक्टर में हो, जो इसके भी फैक्टर में हो और इसके भी फैक्टर में हो, वो सारा नंबर क्या कहलाता है, कॉमन नंबर कहलाता है। तो कॉमन कौन सा आया था, केवल 1 आया था। तो एलसीएम की अगर हम बात करें कि हमारा एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम आपका कितना आएगा, देखिए जो कॉमन होता है पहले उसको लिखते हैं, फिर बाकी बचा हुआ नंबर, बचा क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद बचा क्या आपका 3, 3 इंटू 3, उसके बाद बचा क्या 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5। अब सारे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8,
है ना, 8 3 जा 24। ऐसे ही आपको जो भी आएगा, यानी कि एक को 2 से गुणा करेंगे, दो को जो आएगा उसको फिर 2 से, जो आएगा फिर उसको 2 से, फिर जो आएगा उसको 3 से, फिर जो आएगा उसको 3 से, फिर जो आएगा उसको 5 से, फिर उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सारे नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1800 आएगा। कितना आएगा? 1800 आएगा। 1800 यह आपका आएगा। तो एलसीएम कितना आ गया? यानी 8 का, 9 का, 25 का जो एलसीएम आया वो कितना आया? 1800 आ गया। ठीक है, अब 1800 आ गया। अब आप बात करते हैं एचसीएफ की, कि आपका एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ, तो एचसीएफ की अगर हम बात करें कि एचसीएफ हमारा क्या होगा, तो एचसीएफ भाई कॉमन नंबर होता है। तो कॉमन इसमें से क्या आया था? 8 का, 9 का, 25 का जब आपने फैक्टर किया तो आपका कॉमन नंबर क्या आया? केवल 1 आया था। इसका मतलब है कि ये आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो आपने देखा कि इसका जो एलसीएम आया 1800 और एचसीएफ आया वो कितना आया? 1 आया। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस जो आपको करवाए जा रहे हैं सिस्टमेटिक तरीके से, सीरियल से, सीक्वेंस से कराए जा रहे हैं, और यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों छात्रों को करवाए जा रहे हैं। और ये न्यू बुक जो एनसीईआरटी की आई है उससे, ये क्लास 10 की क्लास चल रही है, तो आप सारे लोग देख लेंगे और ये श्योर हो जाएंगे कि आपको ये चीजें क्लियर कट समझ में आ रही या नहीं। अगर कोई पॉइंट आपको कम समझ में आता है या ऐसी कोई चीज जो आपको समझ में कम आती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो बच्चे नए होंगे चैनल पर, उनसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और अपने साथियों को शेयर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।